हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? होप करता हूं सारे भाई अच्छे होंगे। मैं आपके बीच फिर एक बड़ी खबर लेकर लौटा हूं। चलो मैं आपको उस पर ले चलता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आज की जो बड़ी अपडेट आई वो MDU परीक्षा परिणाम को लेकर आई है। चलो मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। MDU ने जारी किया परीक्षा परिणाम। जी हाँ, MDU ने जारी किया परीक्षा परिणाम। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2023 में आयोजित स्नातकोत्तर परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें MA एजुकेशन के प्रथम व तीसरे सेमेस्टर, MA राजनीति विज्ञान DDE ऑनलाइन मोड प्रथम सेमेस्टर की फ्रेश, MA इकोनॉमिक्स जनवरी साइकिल के चौथे सेमेस्टर की फ्रेश व जुलाई साइकिल की चौथे सेमेस्टर की रिपेयर, MA लोक प्रशासन पंचवर्षीय के प्रथम सेमेस्टर की रीअपियर की परीक्षा शामिल है। वही विश्वविद्यालय की इक्वालिटी एडवाइजरी काउंसिलिंग IQSC कमेटी व सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस IQ की बैठक 27 फरवरी को आयोजित होगी। जी हाँ, आज की जो पहली अपडेट थी यही थी। आज की जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो बिना आधार कार्ड व मोबाइल फ़ोन वाले को भी दे वृद्धा अवस्था पेंशन। जी हाँ, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर फ़ोन नहीं है तो आपको भी वृद्धा अवस्था जो पेंशन है वो दी जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि बैंक रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद याचिकों को करे पेंशन का भुगतान। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा है कि बिना आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन वाले को भी वृद्धावस्था पेंशन दे। बैंक खाता रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद पात्रता सही मिलने पर पेंशन का भुगतान किया जाए। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसाली और न्यायमूर्ति AR मसूदी की खंडपीठ ने यह आदेश उन्नाव की मुहाना और अन्य वृद्ध लोगों को पिछले साल दायर जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने याचिकों से कहा है कि वो 29 फरवरी को उन्नाव के जिला समाज कल्याण अधिकारी के समक्ष अपनी बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजों के साथ पेश हो, जिससे पता चले कि कथित रूप से पेंशन रोकने से पहले उन्हें पेंशन मिल रही थी। कोर्ट ने कहा कि समाज कल्याण अधिकारी सत्यापन के बाद संतुष्ट होने पर अगर पाए कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है तो उन्हें इसका भुगतान करे। हालांकि याचिकों से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पेश करने के लिए नहीं कहा जाए। दरअसल याचिकों ने PIL में कहा था कि आर्थिक वजहों से वे मोबाइल नहीं खरीदते हैं। वही वृद्धावस्था के कारण हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के निशान भी नहीं बचे हैं, इसलिए उनका आधार कार्ड भी नहीं बन सकता। इन दोनों वजहों से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है। PIL के जरिए उन्हें कोर्ट से पेंशन दिलाने का अनुरोध किया है। याचिकों के वकील ने कोर्ट में कहा है कि अन्य तरीकों से सत्यापन कर उनको पेंशन दी जा सकती है, क्योंकि याचिका लंबित रहने के दौरान कई वृद्ध याचिकों की मृत्यु हो चुकी है। इधर याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकों में ऐसा कुछ दाखिल नहीं किया गया कि जिससे पता चले कि उन्हें पेंशन मिलती है, जो बाद में बंद हो गई। हालांकि सरकारी वकील ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया और याचिकों के बैंक खाते रिकॉर्ड से उनकी मौजूदगी व पहचान का सत्यापन किया जा सकता है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी को याचिका को सत्यापन और कार्रवाई की रिपोर्ट अगले सुनवाई 12 मार्च को पेश करने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि बहुत से वृद्ध लोग वो ऐसे ही मर गए हैं, क्योंकि ना तो उनको पेंशन मिली ना ही उनको पेंशन का भुगतान किया गया, क्योंकि उनके जो फिंगर है वो ख़त्म हो चुके थे, जिससे उनका आधार कार्ड नहीं बन सका और वो मोबाइल नंबर नहीं बन सका, जिससे उनकी वृद्धावस्था जो पेंशन है वो भी नहीं बन सकी और वह ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई। सरकार ने कहा है कि बिना आधार कार्ड या बिना मोबाइल नंबर के वृद्धावस्था जो पेंशन है वो दी जानी चाहिए। आज की दूसरी बड़ी अपडेट थी यही थी। तीसरी बड़ी जो अपडेट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली 474 पदों पर भर्ती। जी, कर्मचारी चयन बोर्ड है वो उन्हें 474 पदों पर जो भर्ती निकाली है। रिटर्न स्किल टेस्ट के आधार पर होगा चयन। जी हाँ, प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 470 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें
94 पदों पर स्टेनोग्राफर जबकि 280 पदों पर निजी सहायक ग्रेड सेकंड की भर्ती की जाएगी। इनमें 257 पद पर गैर अनुसूचित जाति क्षेत्र जबकि 23 पद अनुसूचित क्षेत्र के होंगे। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार चयन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ, आपका जो सिलेक्शन होगी वो लिखित टेस्ट के आधार पर की जाएगी। यह होगा विशेष। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र है जो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वही आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज़्यादा होने का भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी। चयन बोर्ड द्वारा निकली भर्ती में उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइल पोस्टिंग दी जाएगी। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग और क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये, समस्त विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये जो फीस आपकी वो देनी होगी। जी हाँ, राजस्थान जो सरकार है उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड में जो 474 पदों पर जो भर्ती निकाली है, जो आपकी जो 474 पदों पर जो भर्ती होगी, उन्होंने बताया कि जो 474 इनमें से 194 जो पद है वो स्टेनोग्राफर पदों पर जो भर्ती होगी, जो 280 जो पदों पर जो सहायक ग्रेड सेकंड जो भर्ती की 280 जो पदों पर है जो सहायक ग्रेड सेकंड है जो उन पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो आपकी एज है, उन्होंने बताया कि जो आपकी एज होगी वो 18 से 40 जो वर्ष के बीच होनी चाहिए। जो आपके वही आरक्षित श्रेणी के जो 40 साल से ज़्यादा होने की भर्ती परीक्षा जो उनको छूट भी दी जाएगी। अगर आप 40 उन्होंने बताया कि अगर आप आरक्षित श्रेणी को 40 साल से जो ज़्यादा है उन्हें भर्ती प्रक्रिया में उन्हें शामिल छूट है जो उन्हें भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो अगर आप आरक्षित श्रेणी के 40 साल से ज़्यादा का होने पर भी आपकी भर्ती प्रक्रिया में जो शामिल होने के वो आपको छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो अगर आपकी जो उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट स्केल पर जो आधार है उन पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो आपकी पोस्टिंग है, जो फाइनल पोस्टिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। परीक्षा शुल्क जो आपकी जो फीस है, जो आपकी जो फीस का क्राइटेरिया वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप सामान्य वर्ग और कॉमन श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग लाभार्थी है तो आपको 600 रुपये का जो फीस का भुगतान है वो देना होगा। जो अगर आप राजस्थान के नॉन कॉमरेल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये का जो फीस है वो देनी पड़ेगी। उस समस्त योगजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थियों को 400 रुपये की फीस है वो देनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी, एक बड़ी सौगात दी है युवाओं के लिए। आज की जो तीसरी बड़ी अपडेट थी यही थी। चौथी जो बड़ी अपडेट है वो अग्निपथ खत्म कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करेंगे। जी हाँ, अग्निपथ खत्म कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करेंगे। कांग्रेस ने सोमवार को अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ अन्याय करार देते हुए सत्ता में अन्य पर निरस्त कर वादा किया है। पार्टी का कहना है कि केंद्र में सत्ता में आने पर वह अग्निपथ योजना को निरस्त कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करेंगे। जी हां, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उन करीब 2 लाख नौजवानों को सेना में शामिल होने का आग्रह किया है। जी हां, जिन्हों नियमित भर्ती में चयन के बावजूद भर्ती नहीं किया गया है। अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार को चौतरफा घेरते हुए कांग्रेस ने योजना को युवाओं के साथ अन्याय करार दिया। पार्टी ने इस योजना को फौरन वापस लेने की मांग करते हुए सेना में भर्ती परीक्षा पास कर चुके करीब 2 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का आग्रह किया है। अग्निवीर योजना के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनते हुए कहा है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। जी हां, जो खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो पत्र लिखा है उन्होंने बताया कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को बनाते तो जो ये अग्निपथ जो योजना है उसको ख़त्म कर हम जो पहले की जो प्रक्रिया उसको ही शुरू करेंगे। क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 लाख नौजवानों को जो हम शामिल है जो भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने शामिल करेंगे।
प्रदेश सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी, एक बड़ी सौगात दी है। आज की जो चौथी अपडेट थी यही थी। पांचवी जो अपडेट है, आज की जो पांचवी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि प्राइमरी स्तर की वार्षिक परीक्षाएं तक से शुरू सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। जी हाँ, प्राइमरी स्तर की जो वार्षिक परीक्षाएं 1 से शुरू और सुबह 9 बजे से 11 तक होगी। हरियाणा में बाल वाटिका 3 से 5वीं कक्षा तक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 1 मार्च से शुरू होगा। जी हाँ, 1 मार्च से जो आपकी वार्षिक परीक्षा है वो शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हाँ, जो आपके शिक्षा विभाग उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 15 मार्च तक चलेगी। जी हाँ, आपकी जो परीक्षा है जो वो 15 मार्च तक चलेगी। परीक्षा निपुण दक्षताओं पर आधारित लिखित व मौखिक होगी। जी हाँ, जो आपकी जो परीक्षा होगी वो लिखित होगी या मौखिक होगी। ठीक, बाल वाटिका से कक्षा 3 तक परीक्षा निपुण दक्षताओं पर आधारित होगी। जी हाँ, जबकि चौथी से और 5वीं की परीक्षा जो NCERT द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों के माध्यम से होगी। जो आपकी जो परीक्षा होगी वो NCERT जो आपकी परीक्षा होगी वो जो NCERT जो द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र उनके माध्यम से होगी। कक्षा 1 से 3 के लिए मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग दिनों में कराई जाएगी। जी हाँ, जो आपकी हिंदी और अंग्रेजी की जो परीक्षा वो अलग अलग दिनों कराई जाएगी। कक्षा 1 से 3 के शिक्षकों को निपुण हरियाणा टीचर ऐप के जरिए आंकलन का रिकॉर्ड जमा कराना होगा। जी हाँ, जो आपका रिकॉर्ड है वो टीचर के ऐप के जरिए जमा होगा। कक्षा 4 और 5 के लिए लिखित परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित EVC होगी। परीक्षा 9 से 11 बजे तक होगी। जी हाँ, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और EVSC की होगी। जो आपकी परीक्षा का जो टाइमिंग होगा वो 9 से 11 बजे तक का होगा। जी हाँ, आज की जो 5 अपडेट थी यही थी। अगर आप और भी अन्य अपडेट ऐसी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।